एक रुपया भी कोई कमाता है तो किसका परिणाम होता हो? सेल का। पैसा कमाने के लिए सेल जरूरी है। दो तरीके से सेल होती है, खुद की सेल, मालिक की सेल। जब हम मालिक की सेल करते हैं तो सैलरी मिलती है, सेल से ही सैलरी निकली है। जब मालिक की सेल करते हैं तो सैलरी होती है, और खुद की सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। आप LIC में हैं तो LIC के शेयर होल्डर की सेल कर रहे हो तो तुम्हें सैलरी मिल रही है। सेल जब भी कर रहे हो तो हो रही मालिक की। तुम रेलवे में जॉब कर रहे हो तो रेलवे की सेल हो रही है। तुम बैंक की जॉब कर रहे हो तो बैंक की सेल हो रही है। यानी तुम्हें करना तो सेल ही पड़ेगा। लेकिन आम आदमी, दुनिया के 80% लोग मालिक की सेल करना पसंद करते हैं, इसलिए जिंदगी भर सैलरी पाते हैं। 20% लोग खुद की सेल करना जानते हैं, इसलिए दुनिया के अमीर व्यक्तियों के लिए यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि सेल मालिक की करनी है कि खुद की। और खुद की सेल करनी है तो फिर मैं इस सेमिनार की स्टार्ट करता हूं, नहीं तो सेमिनार समाप्त हुई, क्योंकि मेरे पास अब इसका कोई बस नहीं है। अगर खुद की सेल करनी है तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। यस यस यस। नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। यस। लोग कहते हैं अब तक क्या कर रहा था? अब तक क्या कर अभी तक तो स्टोरी सुना रहे थे आपको। ये भाई साहब, इस सेमिनार को मैं लंबी क्यों पढ़ने लगा पता है? अभी मैं गया था बिहार में, मैंने 15 मिनट में सेमिनार खत्म कर दी। तो लोगों ने कहा पैसा पूरा वसूल नहीं हुआ। तो अभी तक मैं पैसा वसूल करवा रहा था, इसलिए फालतू की बातें कर रहा था, हंस रहा था। बिजनेस में 15 मिनट से ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्या बताएंगे? 15 मिनट में सेमिनार ही खत्म। करना चाहते हैं खुद की सेल? यस। मैं ये नहीं कह रहा हूं RCM अभियान में आकर करनी है, तो मर्जी आज से करो, लेकिन सोचना है आज के बाद खुद की सेल करनी है, दूसरों की सेल नहीं करनी है, खुद की सेल करनी है। यस। दो चीजों पे बात करेंगे। पहला, इस अभियान में शामिल क्यों होना है, RCM करना क्यों, ये क्यों क्लियर नहीं है ना, तो आप सोचेंगे 50,000 कमाने का कोई तरीका होगा, 1 लाख कमाने का कोई तरीका है, शायद घर की गाड़ी आ जाएगी, इस तरह से सोचोगे, फिर कभी नहीं आएगी। पहले करना क्यों है, दूसरा करना क्या है। पहला करना क्यों है, दूसरा करना क्या है। पहला करना क्यों है, दूसरा करना क्या है। सेमिनार खत्म। यस। क्यों करना है? पॉइंट नंबर 1, RCM करना क्यों। करना। थोड़े समय के लिए मान लें कि RCM में 1 रुपए भी इनकम नहीं आती, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, इससे ज्यादा क्या सच बोलूं, नहीं आती, 1 रुपए की नहीं, कोई इनकम नहीं आती, फिर भी मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो शब्द बोलूंगा उसका या तो जवाब दे देना, या फिर जवाब नहीं है तो फिर मान लेना। अभी हिंदुस्तान एक ऐसी समस्या से गुजर रहा है जिसका किसी का इशारा उसकी तरफ जा नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP अभी हिंदुस्तान है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, 7% से ज्यादा प्रोग्रेस की दर रहने वाली है, और पूरी दुनिया में किसी की 7% नहीं है। 500 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प एक साथ चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और रोड हिंदुस्तान में बन रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला अभी हिंदुस्तान है। एक भी ग्लोबल सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हिंदुस्तान अभी पिछड़ा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान का इकोनॉमिक रूप से स्वर्णिम युग चल रहा है, ऐसा युग जो आजादी के बाद पहले कभी नहीं आया था। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी समस्या में जकड़ता जा रहा है जिसका किसी को कुछ विश्वास ही नहीं है। वो बहुत पैसों की दौड़ में इस तरह से भाग रहा है कि उस समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। दैट इज फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य, ये दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर हर साल बनते हैं, फिर भी साला किसी भी डॉक्टर के पास जाते ही नंबर नहीं आता, लाइन में ही लगना पड़ता है। लाखों की तादाद में मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। कभी नहीं सुना होगा कि मेडिकल स्टोर खुलकर बंद हो गया, रेस्टोरेंट खुलकर बंद होते हैं, होटल खुलकर बंद होती है, किराने की दुकान खुलकर बंद होती है, एजेंसियां खुलकर बंद होती है, लेकिन कभी मेडिकल की दुकान खुलकर बंद नहीं होती। क्या जहां पर मेडिकल की दुकान खुल जाती है वहां पर कस्टमर अपने आप बन जाते हैं। हेलो, बात आ रही है क्या समझ में? यस। हालत इतनी भयानक है कि आज के 50 साल पहले
शहर के लोग अस्वस्थ होते थे, पोल्यूशन में जाकर काम करते थे। 50 साल पहले गांव के लोग स्वस्थ होते थे। गांव के लोग स्वस्थ क्यों होते थे? सीधी सी कल्चर था, शुद्ध हवा मिलती थी उनको, 2 बैल होते थे, हल चलाते थे, कुएं में से पानी निकाल कर पिलाते थे फसल को, रात दिन पसीना निकालते थे, सूखी रोटी खाते थे, चटनी प्याज फोड़कर, और इतनी मेहनत करते थे, ऊपर से एक गिलास छाछ का, सोते वक्त एक गिलास दूध की, और सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू लेकर, सही वातावरण लेकर वो अपने आप को स्वस्थ रखा करते थे। और स्वस्थ ये रहते थे क्योंकि खाना पीने का जो भी मिलता था वो शुद्ध मिलता था। पहले गांव में सब कुछ उगता था, एक ही गांव में गेहूं भी उगता था, मक्का भी उगता था, चावल भी उगता था, मिर्च भी उगती थी, धनिया भी उगता था, हल्दी भी उगती थी। जो जो उगाता था सब आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, सब शुद्ध खाते थे, कोई खाद होता ही नहीं था, जो होता था देसी ही होता था। फिर साइंटिस्ट घुस गए। उस समय गांव के लोग, शहर के लोगों की तबीयत इसलिए खराब होती थी कि शहर में कुछ भी शुद्ध नहीं था। इकोनॉमिकल होड़ में हम मेहनत कर रहे थे, पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन उन लोगों ने रिस्क ली, वो शहर गए। शहर जाने से क्या हुआ कि उनके पास पैसा आया, पैसा आने से उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन कराई, एजुकेशन ने उन्हें अवेयरनेस सिखाई, अवेयरनेस से पता चला कि पॉल्यूशन कितना हानिकारक है, गलत खाना पीना कितना हानिकारक है। फिर हमारे बच्चे ऑर्गेनिक क्या होता है सीखे, फ्रूट क्यों खाना चाहिए सीखे, सब्जियां क्यों खाना चाहिए सीखे, फिर क्यों जाना चाहिए जिम के अंदर, क्यों जाना चाहिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर। ये शहर के लोग सब सीख गए और गांव में सब उल्टा हो गया। गांव में